हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप इस वीडियो में 25 में से आप 20 क्वेश्चन का भी आंसर दे पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। तो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे और अपना कैलकुलेट करते जाएंगे कितने आपने आंसर दिए हैं सही। रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद झील, डीडवाना झील और सांबर झील ये कहाँ पर हैं? तो ये राजस्थान में, उसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बेथलहेम। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है आयशा अजीज। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आयशा अजीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हिप्नोलॉजी। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। पांचवा क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो ये पुष्कर मेला, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? इसका राइट आंसर है किमीनो। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर तुरंत कमेंट में दिया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही आंसर कर पा रहे हैं क्या नहीं। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये कब हुआ था? ये वर्ष 1960 में हुआ था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो वो है दार्जिलिंग की चाय। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 11वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? तो आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? इसका राइट आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर का। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? इसका राइट आंसर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जितने भी सूर्य मंदिर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात का है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। 14वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो किस वर्ष लड़ी गई थी? राइट आंसर है इसका 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपको मैं तीनों लड़ाइयों के बारे में बता रहा हूँ। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, उसके बाद आपकी 1556 में दूसरी, उसके बाद 14 जनवरी 1761 में तीसरी। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है। क्रम नहीं, कभी कभी इनकी डेट पूछी जाती है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो दिल्ली में कराया था आपका शाहजहाँ ने, जबकि आगरा में किसने कराया था? अकबर ने। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपको करेक्ट आंसर बताना है। और जो नदी अरब सागर में गिरती है वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण। तो कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ।
और ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं अपने मुहाने पर। तो इसका राइट आंसर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? नर्मदा। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जबकि कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें से गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की ब्रजगंगा के नाम से जानी जाती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और जबकि दक्षिण भारत की गंगा पूछे जाए तो वो कावेरी नदी है। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। 19वां क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव और लोसर उत्सव ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं, तो आज के बाद नहीं करेंगे। लोसांग फेस्टिवल पूछे तो सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और खर्ची पूजा त्रिपुरा में, और आपका असम में बिहू त्यौहार। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। अम्बुबाची त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। और खिलाड़ियों के कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसे भी ध्यान रखिएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है, एसेज निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ शब्द है? तो ये एसेज एक ट्रॉफी है जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, और ये किस खेल से जुड़ी हुई है? क्रिकेट खेल से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 24वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका राइट आंसर है हैग में, द हैग में। ठीक है, तो नीदरलैंड में है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को, जिसे गोविंद शंकर कुरूप बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा। मैंने इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सभी की प्लेलिस्ट सेपरेट मिल जाएंगी, जो आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनकी सभी वीडियो आपको एक ही मतलब अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो सेपरेट कर दी गई हैं। अब एग्जाम से पहले ज़रूर देखेंगे ये आप। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।